तीन बात है उसको हम देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे याकूब का 4:4। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यह हम देख रहे हैं, जो संसार से मित्र करनी चाहता है वो किससे बैर करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं। जरूर हम संसार में हैं, लेकिन हमारा मित्रता, फ्रेंडशिप, हमारा संगति किसके साथ रहना? परमेश्वर के साथ रहना। क्योंकि कलीसिया मैंने क्या है? बुलाए हुए लोग है। कहां से? दुनिया से हमें परमेश्वर अलग किया। कॉल्ड आउट पीपल बोलते हैं, अलग किए हुए लोग बोलते हैं। हमें अंधकार से अपने आश्चर्य ज्योति में हमें लाया है। उस ज्योति में परमेश्वर हम लोग को चलने के लिए हमें मदद करता है। सो हम परमेश्वर के लोग हैं। सो यहाँ एक शब्द यहाँ यूज किया गया है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है? व्यभिचारिणी कौन है? जो परमेश्वर पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति है। तो अपनी पत्नी या पति को छोड़ के अन्य लोग के साथ जो संगति रखते, संबंध रखते, उनको क्या बोलते हैं? व्यभिचार। वो परमेश्वर घृणा करता है। हमारा और परमेश्वर के बीच में जो भी बातें आती है, वचन कहता वो व्यभिचार के समान है। वो मसीह के जगह में, परमेश्वर के जगह को वो क्या कर लेता है? ले लेता है। सो हम परमेश्वर के लोग, हम संसार से हम लोग क्या नहीं करना? प्रेम नहीं करना। जरूर संसार में है तो संसार के लोग को प्रेम करना है। यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है, पाप को नफरत करता है। हम भी परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए एकदम लोग को हम लोग छोड़ना, उन लोग से बात नहीं करना, समाज में रहते हैं, उन लोग का आशीष के लिए प्रभु हमें चुनकर रखा है। सो हमें हम परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर को प्रेम करना बहुत जरूरी है। इससे पहला यूहन्ना 2:15 से 17 हम लोग पढ़ सकते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। तीन बात हम संसार हमें अट्रैक्ट करता है। क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं? हमारा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये अभिलाषा जो है, कई चीज हम अट्रैक्ट करता है दुनिया में। स्पोर्ट्स स्टार बोलते हैं, खिलाड़ी लोग, नक्षत्र लोग हैं, और सिनी स्टार्स बोलते हैं, सिनेमा का नक्षत्र लोग हैं। इन लोग को लोग क्या करते हैं? मॉडल बना करके उनके अनुकरण करते हैं। आम बात है, जो आगे रहते हैं लोग को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग हैं, ये सारी जो भी अभिलाषा है हमारे जीवन में, उसकी बातों से हम क्या नहीं करना है? अट्रैक्ट नहीं होना है। जरूर हम दुनिया में हैं, जो भी हम करते हैं, हम परमेश्वर के लोग उसमें देखना, हम परमेश्वर के प्रसन्न हैं, देख करके हम करना है और रहना है, जीना है। सो हमारे लिए यहाँ वचन में हम देख रहे हैं, और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5:19। तो हम जानते हैं परमेश्वर से हैं हम, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। 20 को भी हम पढ़ सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन यही है। सो हम परमेश्वर के लोग हैं,
इस तीनों चीज से हम अभिलाषा से और आंख की जो भी चाहता है वो करने के लिए हम लोग को रोक है। क्योंकि हम लोग ये दुनिया में देखते हैं शैतान कैसे कार्य करता है। हमारे लिए जरूर अच्छे अच्छे डॉक्टर सब परमेश्वर दिया है, लेकिन उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कई लोग बच्चे नहीं है करके तड़पते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं अबॉर्शन इस प्रकार की बातों में क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर का अप्रिय बना लेते हैं। और हम लोग देख रहे हैं जो शराब सब शरीर के लिए अच्छा नहीं हमारा दुनिया में, वो भी क्या करते हैं इन लोग बना करके दुनिया के लोग को क्या करते हैं नष्ट करता है। ये सारी बातें हैं। सो हम परमेश्वर के लोग हैं, जो हम परमेश्वर के हैं, हम आत्मा से क्या करना है चलाए जाना है। तब ये दुनिया की बातों से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं अलग कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोग देखे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आते समय में हमारा टाइम क्या हो पाता है, प्रभु के लिए हम नहीं निकाल पाते हैं। ड्यूटी जाने के लिए हमारा टाइम पर नहीं जाने से अटेंडेंस क्या हो जाता है कट जाता है। और कई स्कूल्स में सब देखते हैं उन लोग जा भी नहीं सकते, वापस लौटना है या तो लेट हो जाता है। बच्चों तक उसका टाइट रखते हैं। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के सेना में हैं। हम दुनिया की बातों से हम डूबने नहीं देना है। हम परमेश्वर के साथ चलने के समय अपने आप के अनुशासन में सारी चीज में हम लोग देख रहे आर्मी जाने वाले को कितना अनुशासन रहता है। कई प्रकार के टेस्ट होती है तभी वो क्वालिफाई हो जाते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, जरूर परमेश्वर हमें इतना हमें फ्री करके छोड़ दिया है, कैसे भी रहते हमें अपना लेता है, वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उसको हम लोग एडवांटेज नहीं लेना है। हम परमेश्वर के निकट होने के लिए कोई भी चीज हमें रोकना नहीं। और ना 5 का 4 टीकी है। यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या किया है जय प्राप्त हुआ है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर हमें हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर संसार में विजय पाया है, इसलिए हमें भी परमेश्वर क्या करता है विजय देने के लिए हमें मदद करता है। और हम लोग प्रकाशित वाक्य 20:10 को पढ़ सकते हैं। उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंदे की झील में, जिससे वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। सो रात दिन ये शैतान जो है बरमाने वाला हमें अभिलाषा के द्वारा और हमारे जीवन के घमंड के द्वारा अपने पास खींच करके अकेले नहीं जाता है, एक झुंड को लेके जाता है। सो उनके लिए वो तैयार किया गया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को उससे क्या करता है बचा लेता है। ये आग की झील बोलने से हम लोग को तुरंत याद आता है धनवान और लाजरस की घटना है। धनवान क्या करता था, जो भी है वो भी अब्राहम का पुत्र था, लेकिन जो भी है इस दुनिया में ही वो क्या करता था एंजॉय करते रहा। दुनिया की बातों में ही अपने समय को दिया, अपने खाने पीने रहने और आत्मिक बातों के लिए प्रभु के साथ उनका बच्चे प्रभु के बेटा होने के बाद भी, पुत्र होने के बाद भी उनके पास कोई लगाव नहीं था। लेकिन लाजर के जीवन में देख रहे हैं वो जरूर एक समय का खाना के लिए जो मेज से गिरता वो टुकड़े के लिए वेट करके खाता था। इतना दुखी उनके जीवन में, शरीर पूरा गाव था और उनका एकदम गरीब था। लेकिन हम देख रहे हैं वो इब्राहिम के गोद में था और परमेश्वर का प्रिय रहा। सो हमारा जीवन इस संसार का जो भी है हमारे लिए जो परमेश्वर के से अलग करता है वो बातों को हम दूर करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तब हम परमेश्वर के साथ हमेशा हम रह सकते हैं और इसके ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। दुनिया की बातों से हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग को हम देखते हैं संडे भी काम आता है तो क्या करना पड़ता है दुनिया में रहने के कारण। लेकिन जहाँ छूट मिलती है उसी में हम क्या करना है, जैसा हमारे लोग गवाह के रूप में प्रार्थना करके हमारी बहन काम को भी परमेश्वर से प्राप्त की है। संडे ऐसा ड्यूटी वाला
डिपार्टमेंट हमको नहीं चाहिए। प्रभु के लिए ढूंढ रखी, प्रार्थना की, परमेश्वर उसको वैसे ही दिया। सो हम परमेश्वर के लोग हैं, जितना हो सके अवॉइड नहीं कर पा रहे तब हम काम में जा सकते हैं। नहीं तो हम क्या करना है, जितना हम परमेश्वर के लिए दून दिखा करके दुनिया की बातों से हम क्या करना है, प्रभु के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। और हमारा डेली लाइफ में हम परमेश्वर के लिए पगला स्थान देते हुए, जैसा मत्ती 6:33 में हम लोग पढ़ते हैं, पगले परमेश्वर राज और धर्म की बात को क्या करना, हम लोग खोजना है, तब सारी वस्तुएं हमें मिलते जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया के पीछे ही हम चले जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कैसा हम पैसा बिना रहेंगे, सैलरी चाहिए। प्रभु के काम में इतना हम धीमा हो जाएंगे, बहुत डल हो जाते हैं, दुनिया के लिए पूरा समय देकर हम थक भी जाते हैं। कई बार कैसा मार्ता के रूप में हम लोग रह जाते हैं, एकदम थक जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और प्रभु से भी दूर हो जाते हैं। सो इस सुबह के वेला में जो दुनिया की बातें हैं उससे हम अलग रख करके प्रभु से प्रेम करेंगे और प्रभु के निकट हो जाएंगे।